आप लोग जानते हैं हर कंट्री के सिटीजन्स को अपनी गवर्नमेंट को अलग अलग टाइप के टैक्सेस पे करने होते हैं और एनिशिएंट टाइम से ये रूल चलता आ रहा है। और अगर हम इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं तो यहाँ के रूल्स ने भी अपने स्टेट के सिटीजन्स पर अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस अप्लाई किए हैं जो लोगों को किसी भी हालत में टैक्सेस को पे करना पड़ता था। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके पीछे की स्टोरी जानकर आप मन और दिमाग पूरी तरह से झंझोड़ जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं इंडिया में महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था। ये टैक्स इंडिया के आज़ाद होने से पहले 1924 तक ट्रैवनकोर में छोटी कास्ट की महिलाओं से अपनी ब्रेस्ट को दिखाने पर वहाँ के राजा द्वारा वसूला जाता था। ट्रैवनकोर जो कि करंटली केरला स्टेट में है और आज हम उसको ट्रांकवर के नाम से जानते हैं। ट्रैवनकोर राजा को स्टैब्लिश मार्तन वर्मा के द्वारा 1729 में किया गया और वहाँ पर उसने छोटी कास्ट की महिलाओं और पुरुषों के लिए एक कानून बनाया जिसमें उसने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जो छोटी कास्ट का होगा और वो कहीं पर भी पब्लिकली अपने सर पर पगड़ी गमछा या अपने सर को किसी भी प्रकार के कपड़े से ढकेगा तो उसे राजा को टैक्स देना होगा। और निर्माण कास्ट की महिलाओं के लिए उसने कहा कि अगर महिला पब्लिकली अपने ब्रेस्ट को दिखाएगी तो उसे टैक्स को देना होगा। ये टैक्स किसी भी गर्ल के पुबर्टी पीरियड से शुरू हो जाता था। आदमियों के सर ढकने पर जो टैक्स देना होता था उसे ताला कर्मा कहा जाता था और महिलाओं के ब्रेस्ट टैक्स को मुल्ला करम कहा जाता था। और ट्रांकवर के टैक्स कलेक्टर्स घर घर जाकर ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे। उस टाइम पर ट्रांसकवर 2 स्मॉल कास्ट हुआ करती थी जो कि थी एजवाहा एंड सेकंड थी नादर। टैक्स कलेक्टर हर हफ्ते लोगों के घर जाते थे महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स वसूलने के लिए। एक बार की बात है, टैक्स कलेक्टर को पता लगा कि एजवाहा कम्युनिटी की एक महिला अपनी ब्रेस्ट को ढककर चलती थी जिसका नाम था नांगेली। नांगेली का मानना था कि वो अपने सतनों या ब्रेस्ट को ढककर चलेगी और उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। नांगेली के बारे में जानने के बाद कुछ टैक्स कलेक्टर नांगेली के घर पहुंच जाते हैं और उससे अपने ब्रेस्ट को ढकने के बदले टैक्स पे करने के लिए कहा जाता है, पर वो टैक्स पे करने से मना कर देती है। और टैक्स कलेक्टर ने बहुत कहा सुनी बहस के बाद टैक्स कलेक्टर नांगेली को गाली गलौज करते हैं और काफ़ी देर तक बहस होने के बाद नांगेली अपने घर में जाती है और थोड़ी देर बाद वापस टैक्स कलेक्टर के सामने आती है और नांगेली को देखकर टैक्स कलेक्टर के अपना होश उड़ जाता है। टैक्स कलेक्टर देखते हैं कि नांगेली ने अपने घर के अंदर से एक हाथ में अपने ब्रेस्ट को लिया और खून से लथपथ चली आ रही है और उनके सामने अपनी ब्रेस्ट को रख देती है और बहुत खून बह जाने के बाद नांगेली उस दिन डेथ हो जाती है। इस सब हादसे के बाद ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ रिवोल्ट होने लगते हैं और वहाँ के किंग के ऊपर फोर्स डाला जाता है कि ब्रेस्ट टैक्स को हटाने के लिए, और किंग इजवा कम्युनिटी के ऊपर ये ब्रेस्ट टैक्स रिमूव करता है। बट नादर कम्युनिटी को भी फिर भी ये टैक्स देना पड़ता है। इजवा कम्युनिटी के ऊपर टैक्स हट जाने के नादर कम्युनिटी के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवोल्ट करने लगते हैं, पर फिर भी काफ़ी सालों तक नादर कम्युनिटी के ऊपर ये टैक्स नहीं हटाया जाता है। और नांगेली के हादसे के अप्रॉक्स 150 साल के बाद ये टैक्स पूरी तरीके से वहाँ से हटा दिया गया। जिस प्लेस पर नांगेली की डेथ हुई थी उसे मूलच्ची ब्रह्मू कहा जाने लगा, जिसका मतलब था प्लेस ऑफ ब्रेस्टेड वुमेन। आज भी प्रेजेंट केरला के ट्रावनकोर में नांगेली से गॉड की तरफ पूजा जाता है।